नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले, उसका नाम है डोंट वरी डार्लिंग। और ये मूवी आपको किस प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डोंट वरी डार्लिंग एक 2022 अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जो कोटी सिल्वररेन के पटकथा के ओलिविया वाइल्ड द्वारा निर्देशित है, जो कीरे बेन के राइट, सिनबोन डाइक और सिल्वरमैन की विशेष स्क्रिप्ट पर आधारित है। फिल्म में फ्लोरेंस घूस, हैरी फ्लाइडर्स बॉयल्ड, जेम्मा चेन, किकी लेन, नेक क्लोर और क्रिस पाइन जैसे कलाकार हैं। फिल्म का रामोनियो कंपनी शहर में रहने वाली एक गृहिणी घूप पर आधारित है, जिससे संदेह होने लगता है कि उसे चलाने वाले व्यक्ति स्पाइन द्वारा इसके निवासियों से एक भयावह रहस्य छुपाया जा रहा है। वाइल्ड की फीचर निर्देशन वाली पहली फिल्म बुक स्मार्ट 2019 की महत्वपूर्ण सफलता के बाद उसकी दूसरी फिल्म के अधिकारी के लिए एक मल्टी स्टूडियो बोली युद्ध हुआ, जिसमें म्यू लाइन सिनेमा अंततः जीत गया। घूस अप्रैल 2020 में कलाकार में शामिल हुए। सितंबर 2000 में स्पाइल्स को शामिल किया गया। उत्पादन शुरू में के बाद सीधा शिया अल्लाह बीएफ के जगह ले लिया। अक्टूबर 2020 में लॉस एंजलिस के फिल्मांकन शुरू हुआ, जो फरवरी 2021 तक चला। फिल्म मीडिया के ध्यान और विवाद के विषय से, जिसमें अल्लाह विवाद के प्रशांत की परिस्थितियों के वाइल्ड घूस के बीच कथित संघर्ष के बारे में प्रमुख विरोधी रिपोर्ट शामिल थी। एलिस और जैक्स चेम्बर्स एक विवाहित जोड़े हैं जो विक्ट्री कैलिफोर्निया में रहते हैं, जो 1950 के दशक में अंत 1960 के दशक की शुरुआत में एक आदर्शवादी रेगिस्तानी कंपनी शहर था। हर दिन पुरुष आसपास के रेगिस्तान में विजय मुख्यालय के काम के लिए डालते, जहां उनकी पत्नियों को प्रवेश करने के, यहाँ तक कि अपनी पत्नियों को काम के बारे में पूछने के हाथों खत्म किया गया है। महिला पुरुषों की अनुस्थिति के दौरान अपने घरों की देखभाल करने हुए विलासिता और आराम का आनंद लेते हैं। एलिन अपने दिन अन्य पत्नियों के साथ बिताते हैं, जिसमें उसकी सबसे अच्छी दोस्त बनी से भी शामिल है। एक निवासी मार्गरेट मानसिक रूप से टूटने और अपनी बेटी को रेगिस्तान में ले जाने के बाद बहिष्कृत हो जाते हैं। उसकी परिमाण स्वरूप उसकी स्पष्ट मृत्यु हो जाए। हालांकि उसका दावा है कि निर्माणों के तोड़ने की सजा के रूप में विक्ट्री ने उससे छीन लिया। विक्ट्री ने सहसमय स्नातकों की विक्ट्री करने की आयोजित एक पार्टी से एलिस देखने की मार्गरेट का पति नाराजगी के बाद उसे दावा कर देने का प्रयास करता है। उसके बाद एलिस और जैक फ्रेज के शयन कक्ष में सेक्स करते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि फ्रेज छिपकर देख रहा है। फिर स्वरूप के पेल्ट्री पर सवार होकर एलिस रेगिस्तान में एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से देखते हैं और मदद के लिए दौड़ते हैं। वो रेगिस्तान में मुख्यालय पर ठोकर खाते हैं और उसकी दुर्दन जैसी खिड़कियों में से एक को छुपाती है, और उस रात घर पर जागने से पहले एक और जीवन के बारे में अवसस्तिक भ्रम का अनुभव करती है। अगले दिन में वो लगातार अजीब घटनाओं का अनुभव करते हैं। उसे मार्गरेट का फोन करता है, जो दावा करता है उसने वही चीज़ें देखी हैं। मार्गरेट प्रेस करते हैं और एलिस के देखा कि उसने अपना गला काट लिया था और वो अपनी छत से गिर जाती है। उससे पहले कि वो मार्गरेट के शरीर तक पहुंच पाती, एलिस को लाल जंपसूट पहनने के लिए लोग खींच लेते हैं और फ्रेंच के लिए काम करते हैं, और उन्हें अजीब दृश्यों का अनुभव होता है। जैन ने एलिस को दावों और खारिज कर दिया और कहा कि मार्गरेट बस एक घरेलू दुर्घटना से उभर रही है, जिसकी दृष्टि शहर के चिकित्सक डॉक्टर कॉलिस ने की है, जो उसके आवाज़ पर फ़ोन करता है। वो एलिस के लिए दवा लिखता है, जिसे जैक आविष्कार कर देता है, और वो उसके ब्रीफकेस के में मार्गरेट की भारी रूप में संबोधित मेडिकल फाइल चुरा लेते। एलिस तेजी से विक्षिप्त हो जाती है और कंपनी के लिए उत्पन्न दौरान, जहां फ्रेंच जैक को पदोन्नति देता है, वो बाथरूम में रोने लगती है। अपने दोस्त बन्नी द्वारा सांत्वना दिए जाने पर एलिस अपने संदेहों को समझाने का प्रयास करता है, लेकिन बन्नी गुस्से में प्रतिक्रिया करता है और एलिस और विजय में उनकी आजीविका को खतरे में डालने का आयोजन करता है। एलिस और जैक अपने पड़ोसियों के विशेष अतिथि के रूप में फ्रैंक और उसके पत्नी सोली के साथ राशिद भेज पर आमंत्रित करते हैं। निजी तौर पर फ्रैंक एलिस के संदेह की पुष्टि करते हैं और उसे ये कहकर ताना मारते हैं कि उसे उम्मीद है कि उसने चुनौती देना जारी रखी है। उसके कबूलनामा से प्रेरित होकर वो उससे रात के खाते पर बेनकाब करने का प्रयास करते हैं, लेकिन फ्रैंक उसे अन्य मेहमानों के सामने भ्रमित कर देता है, जिससे जैक को उसके बिगड़ती मानसिक स्थिति पर दुख होता है। उसके बाद एलिस
एलिस जैक के व्यक्ति को छोड़ने के लिए भीतरी है, जिसे पर वो महासमति का दिखाना करते हैं, लेकिन उसके बजाय वो उसे फ्रेज की आदमियों तरह लिया गया था। हेक्टर कॉलिंस एलिस को फ्लैक्टोपस थेरेपी के गुजरने के लिए मजबूर करते हैं, जिसके दौरान वो 21वीं सदी में खुद को दिखती है एलिस वाइट्स नामक एक शरीर सर्जन के रूप में गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रही है, और वो बेरोजगार आलसी और असंतुष्ट के जैक के साथ रह रही है। उसके इलाज के बाद एलिस के घर में स्वागत किया जाता है और वो अपना सामान्य जीवन फिर से शुरू कर देते हैं, लेकिन उसे एहसास होता है कि इस दृश्य उसकी असली यादें हैं। ये महसूस करती है कि वो अब सच्चाई के छिपा नहीं सकता है। अब जैक अंततः उसे स्वीकार कर लेते हैं। जैक फ्रैंक द्वारा बनाई गई एक नकली दुनिया में जहां जैक और अन्य लोग आदर्श जीवन के अपने संस्करण का अध्ययन करते हैं, जिन महिलाओं को उन्होंने 20वीं सदी के माध्यम से अनुकरण के लिए मजबूर किया था, वे सब बात से अनजान है कि उनका जीवन सच्चे और विजय स्वयं मौजूद नहीं है। जब पुरुष हर दिन काम के लिए निकलते हैं तो वे वास्तव में वास्तविक नौकरानी के लिए और अपने नशीली पत्नियों के बनाए रखने के लिए सिमुलेशन के बाहर निकल रहे होते हैं, जिसका दिमाग सिमुलेशन में रहता है। जैक का तर्क कि एलिस वास्तविक दुनिया में दुखी थी, जबकि विजय का मतलब है कि दोनों अंततः खुश हो सकता है, लेकिन वो उसके लिए कोशिश करता है, की कामना करता है, जिसे वो प्रदान करता है, जिसे गौर की श्राप में मर जाता है। वो फिर से लव की देखभाल करता है, अनुरोध करता है, जबकि बाद बच्चे को पासवर्ड ऑल्ट और होता है, जहाँ ऑल्ट की सिर्फ उन्हें प्रशिक्षित देता है शुरू कर देते हैं। फोस्टर के सामने एक संस्कार बनाया जाता है और वो शामिल हो जाते हैं, जिसमें हवले वाला मजवल और दूसरा कॉमिक्स के बचाने वाला होता है। एक मास्टर क्रेडिट दृश्यों में ओपनिंग के टीटी में स्वस्थ हो जाता है। मेरे बेटे हरकुलस को थोर को मारने के लिए भेजता है। क्रेडिट में बाद दृश्यों में पोस्टर ब्लॉग के द्वारा पहुंचता है, जहां हेडमडॉल को उसका स्वागत करता है। नवंबर 2017 में तीसरी थॉर फिल्म के रिलीज के तुरंत बाद उसे फिल्म के निर्देशन तैयारी बेटी मार्वल स्टूडियोज के अधिकारी मुलाकात की किसी अन्य के लिए एक व्यक्तिगत के हरीश ठंडी दे दी गई। क्रिस हेमिल्स ने जनवरी 2018 में संकेत दिया कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स USU में थॉर की भूमिका निभाने जारी रखने की सूची रखते हैं। इसके बावजूद कि मार्वल स्टूडियोज के साथ उनका अनुबंध वेजवर्स के सेंटरूम्स के 2019 की उनकी भूमिका के साथ मस्त होते वाले हैं, तब तक समाप्त और बीडीबी के खर्चा की थी और सम्मानित बच्चों की फिल्म का क्या चाहते हैं द्वारा की जल्लाद की सिरकिन और बेडली ब्रूस्टन बैडजा मेबरी के मृतक सबसे अच्छे दोस्त के IRIG नीक गुप्त प्रोडक्ट्स ने बेटे संघर्ष के रोकने की जल्लाद का घुड़सवार हरोबिया को पसंद नहीं की, जबकि जल्लाद रूस्टन की सतर्क उड़ान की आलोचना करता है। मेबरी के पूर्व प्रेमिका के जबी के लिए अपने और अपने द्वारा उनके नियमित कदमों के संवेदन छोड़ने के नाराज होता है, जिसके उनका सैन्य करियर बाधिया होता है और उसे अपने पिता की मृत्यु के लिए दोषी ठहराता है। मेबरी के स्टर्न के करियर में और हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक है, लेकिन विकल्प उसे बेहद खतरनाक मिशन पर भेजता है। वो अपने संदेह आइसमैन को बताता है, जिसे गले का अंतिम कैंसर है। आइसमैन ने हल्ला देता है कि वो जाने देने की समय है और उसे आसपास देता है। नौसेना और सदस्यों दोनों का मेबरी को आश्वस्ता है। कुछ भी समय बाद आइसमैन ने मृत्यु हो जाती है और वो एक प्रशिक्षण घटना के बाद आइसलैंड के मेबरी को प्रशिक्षित के पद से हटा दिया जाता है। इस एफ के 18 एक हो गया है। चक्रवात के मिशन प्रति आश्वस्त हो जाते नारू अपने खड्डे में लड़खड़ाहट कर गई जाते हैं, लेकिन भूले भालू द्वारा हमला किया जाता है। पहले वो बाल बच जाते हैं। भालू ने उसे घर ले लिया, लेकिन इसे फिर से अदृश्य प्राणी को उसे मार डाला, जिससे नारू को उसे ढूंढने के लिए भेज गए। कमांच में समूह के भागने में पहले भागने का समय मिल गया। युद्ध में घात लगाकर हमला करता है और लोगों को मार डालता है, जबकि नारू एक मजबूत जाल में फंस जाता है। फंसे समूह यात्रियों के नारू और साड़ी के ढूंढ कर पिजिंग बंद कर दिया। उनके भाष्य राफेल एडोलिनी नारू से उस प्राणी के बारे में सवाल करते हैं जिसका सामना परिस्थिति रह कर चुके हैं। जब वो ये बात करने से इनकार कर देते हैं तो मुख्य नाविका को पता चलता है कि उसने बातें ताबे को बंदी करना लिया है और दोनों भाई बहनों को जीव के लिए चोरी के रूप में इस्तेमाल करने से पहले उसे यातना देता है। इसे फांसी पकड़ने का इरादा रखते हैं। इकाई अधिकांश फ्रांसीसी लोगों को मार देता है, जबकि ताबे और नारू भाग जाते हैं। नारू साड़ी को शिविर से बचाते हैं और उसकी मुलाकात मर से हुए राफेल से होती है, जो उसे उसके कटे हुए पैर के इलाज के बदले से अपनी लिंच की मिस्टिपियल
का उपयोग करना सीखता है। नारू उसे जड़ी बूटियाँ देता है और जो रक्तस्राव को रोकने के लिए उसके शरीर की गर्मी को कम करते हैं। जब प्राणी आता है, राफेल मृत होने का नाटक करता है। नारू को एहसास होता है कि उसकी गर्मी कारण प्राणी उसे नहीं देख सकता है। गलती से राफेल एक पर कदम उड़ाने का वादा कर चिल्लाता है और मारा जाता है। उसके बाद नारू को बचाने के लिए घावले घोरने गुहार हो जाता है और मिलकर प्राणी को कमज़ोर करने के लिए, लेकिन ये जाते को मार देता है। नारू भाग जाता है और जीवित तो बचने के लिए फ्रांसीसी को पता चलता है। वो उसे और पकड़ लेते हैं और चारे के उपयोग करने के लिए उसी को गर्मी से छिपाने के लिए जड़ी बुटाने की सेवन करते हुए मोग्रामी को मारने के बाद घर बात लगाने के लिए राफेल को विस्तृत का उपयोग करते हैं, जिससे उसका मुखौट टूट जाता है, जिसे वो जानते हैं। उसके उपयोग उसके भाला बंदूक के निर्देशित करने के लिए किया जाता है। उपकरण उछाल लेता है और जीप को लालच देकर दलदल में ले जाती है, जहां वो गड्ढे के सामने मुखौटा लौटा देता है। वो उस पानी से लौटती है जो दलदल में फंस जाता है। ये नारू पर भाला बंदूक पर चलाता है, चूक जाता है। मुखौटा प्रक्षेप के वापस जीत की और निर्देशित करता है, जिसमें वो मर जाता है। उसके बाद अपना चेहरा रंग के वो उसके मुखिया के साथ अपने गांव लौटते, जहां उसे नया युद्ध प्रमुख घोषित किया जाता है।